भले जी, तो ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद का लास्ट एपिसोड ऑन एयर कर दिया गया। जो इसका इख्तिताम दिखाया गया, क्या वो ठीक था या इसके मुख्तलिफ होना चाहिए था, और अगर इससे मुख्तलिफ होना चाहिए था तो कैसा होना चाहिए था, इसके हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्या इसका पार्ट 2 भी आने जा रहा है, क्योंकि पार्ट 2 की हिंट तो दे दी गई है। इसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अगर पार्ट 2 आता है तो उसमें क्या होगा और किस बेस पर वो बनाया जाएगा, ये भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो कि लास्ट एपिसोड में हुई हैं, वो पॉइंट पर बात करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं जनाब वीडियो को। लास्ट एपिसोड में ये दिखाया गया कि शिबरा शामिर से नाराज़ थी, और उसकी नाराज़गी की मेन वजह यही थी कि उसके वालिद को एक तो उसकी डेथ हो गई, और उसके नाम के साथ लग गया जी कि वो एक करप्ट आदमी है, एक रिश्वतखोर बंदा है जिसने सारी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ईमानदारी से गुजारी। ये दो दुख दिखाया गया कि शिबरा को थे, और इस वजह से वो शामिर से नाराज़ थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये समझती थी कि इसमें शामिर का कोई ना कोई कसूर मौजूद है। और ख़ास तौर पर शामिर मिलने नहीं था गया शिबरा के वालिद से, तो वो भी वजह थी शिबरा की नाराज़गी की। उसमें से एक वजह शुरू में ही शामिर ने ख़त्म कर दी, कोर्ट में बाकायदा तौर पर केस करके सुलेमान अहमद को बेकसूर साबित करवाया, और उसके साथ साथ सुलेमान अहमद करप्ट नहीं था ये भी साबित करवाया। जब ये दिखाने के लिए वो शिबरा को आया तो शिबरा ने फिर भी नाराज़गी का इजहार किया, और उसके बाद जाते वक्त शिबरा ने उस शख्स को बद्दुआ दी जिसने उसके वालिद के साथ ये सब कुछ किया। और उसके जवाब में शामिर सिकंदर ने सही होगा अच्छा जवाब दिया। और मैं यही नोट कर रहा था कि अब क्योंकि ये मौका ऐसा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा और मजबूत जवाब शामिर सिकंदर की जानिब से आना बनता है, क्योंकि अब उसने कुछ ना कुछ करना है, तो वो दिखाना भी ज़रूरी है और हमें उस चीज़ की फीलिंग आना ज़रूरी है, क्योंकि ड्रामा बिल्कुल आखिर की तरफ जा रहा है। तो अब हीरो को मजबूत दिखाया जाना इंतहाई ज़रूरी है, और थोड़ा सा वो चीज़ दिखाई गई, थोड़ी सी कमज़ोर तरीके से दिखाई गई, लेकिन फिर भी अच्छा जवाब था। और उसके बाद शामिर सिकंदर ने अपने वालिद से मुलाकात की, और उसके वालिद के साथ मुलाकात में उसको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मेरे वालिद ने यह सब नहीं करवाया। उसके बाद उसने ये पता लगवाया कि ये किसने किया है। ये दिखाना बड़ा ज़रूरी था कि किस तरह से किया है उसने, और अगर शामिर सिकंदर के सामने कोई सबूत आते हैं तो उस पर वो यकीन करे। बस उसके दोस्त ने आगे कहा जी कि मैंने पता लगवा लिया, ये हारून बेग का काम था। हारून बेग ने किस तरह किया, इस चीज़ के बारे में शामिर सिकंदर ने कोई ना तो पता करवाया, ना अंदाज़ा लगाया, और ना हमें ये चीज़ दिखाई गई। बस शॉर्ट से तरीके से उस चीज़ को दिखाया गया जी कि हारून बेग ने ये सब कुछ करवाया। और उसके बाद हारून बेग को मारने का जब फैसला किया शामिर सिकंदर ने, तो बड़ा ज़बरदस्त वो एक सेटअप उसने लगाया, हारून बेग की दावत की, और उसको मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि अब इस खाने में उसको जहर डाल के देगा। सबसे आसान और बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि इस तरह के जहर मौजूद हैं दुनिया में जो कि दिए जाएं किसी को तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये शख्स इसकी डेथ जहर से हुई है। और उसी तरह का एक जहर शामिर सिकंदर ने हारून बेग को दिया, जिसकी वजह से उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। हारून बेग की मौत हो गई और दाऊद अली जेल से बाहर आ गया। उसके बाद ये दिखाया गया कि अभी भी शिबरा उससे नाराज़ थी। इस मौका पर यह दिखाया जाता है कि शामिर सिकंदर पार्टी भी छोड़ देता है और सियासत भी छोड़ देता है, जिसकी वजह से दाऊद अली शिबरा को बुलाता है और उसको हकीकत बताने की कोशिश करता है, बल्कि हकीकत बता देता है, और उसकी बात पर शिबरा यकीन कर लेती है। ये चीज़ दिखाई गई है कि शिबरा को इस चीज़ का एहसास हुआ कि आखिरकार शामिर ने मेरे वालिद का बदला ले लिया है। और फिर दिखाया गया कि शिबरा जाती है सीधी शामिर की तरफ। शामिर नाराज़ घूम रहा होता है किसी जगह पर। अब यहाँ पर इस मौका पर ड्रामे को ख़त्म कर दिया गया। मेरा ये मानना है कि ये ड्रामा जिस तरह का था और जिस तरीके से हम इसको एंजॉय कर रहे थे शुरू से, एक मैजिक था इस ड्रामा में, उसको बरकरार रखना चाहिए था और उसी तरीके से इसका एंड करना चाहिए था। इतना स्लो और ठंडा सा एंड मुझे पसंद नहीं आया इसका। इसकी जगह क्या होना चाहिए था, मुझे ये लगता है कि इसका एंड इस तरह से हो सकता था। शामिर सिकंदर की पार्टी में करप्शन मौजूद थी, उसकी पार्टी को गलत तरीके से चलाया जा रहा था, उसके दुश्मन भी मौजूद थे जो कि हारून बेग था, और उसकी वालिदा को मरवाया गया था। अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए ये हो सकता था कि सुलेमान अहमद को सबसे पहले, जो कि एक इस तरह का शख्स था कि जिसके मरने की वजह से उसकी खला रह गई है इस ड्रामा में, और शिबरा को एक कमी तो उसकी रहेगी, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं महसूस होता है कि अगर शिबरा का वालिद ज़िंदा होता तो ज़्यादा बेहतर होता और इस ड्रामा की एंडिंग ज़्यादा हैप्पी और मज़ेदार होती। अब उस वजह से सुलेमान अहमद का ये जो मरने वाला सीन था सारा, ये बिल्कुल होता, लेकिन असल में एंड में ये होता कि शामिर सिकंदर शिबरा को आकर ये बताता कि तुम्हारे वालिद जिंदा है। ये सब का सब ड्रामा था। उस ड्रामे की वजह ये थी कि पार्टी में जितनी करप्शन मौजूद थी और जो हमारे दुश्मन थे, मैं चाहता था कि वो सब खुलकर सामने आए, जिसकी वजह से ज़रूरी था कि ये सब ड्रामा किया जाता, तुम्हारे वालिद की डेथ करवाई जाती, और उसके बाद जिस तरह से हम दोनों की अलहदगी हुई, उसके बाद हमारे दुश्मन ईजी हो गए थे कि हमने एक बड़ा वार किया है, और उसी की वजह से मुझे मौका मिला कि मैं अपने सारे दुश्मनों का आराम से पता लगवा पाया और उनको एक एक करके ख़त्म कर पाया। और हारून बेग का एंड इस तरह से करवाना चाहिए था
کہ وہ مہرین کو اٹھوا لیتا. پہلے بھی تو اس نے اسی طرح کیبنٹ کے لوگوں کو اٹھوایا تھا, اس کے مطلب ان کے بیٹوں کو اٹھوا لیا تھا اور اس کے بعد آگے سے ان سے اپنی مرضی سے کام کروایا تھا. تو وہ مہرین کو اٹھوا لیتا اور اس کے بعد ہارون بیگ جا کر باقاعدہ طور پر میڈیا میں بیٹھ کر یہ چیز ساری کی ساری ایکسیپٹ کرتا, سلیمان احمد کی بے گناہی کا بھی اعتراف کرتا, اس کے ساتھ جو اس نے کیا اس کا اعتراف کرتا, اور اس کے ساتھ ساتھ زبیدہ سکندر کو اس نے مروایا یہ بھی اعتراف کرتا. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کو پولیس نے پکڑ لینا تھا, یہ اینڈ ہونا مناسب تھا. اور پولیس نے جب پکڑنا تھا اس کو تو زبیدہ سکندر کی موت کا بدلہ اس طرح سے شامر سکندر لیتا کہ پولیس حراست کے اندر اس کو مروا دیتا. تو یہ زیادہ مناسب اینڈ رہتا میرے حساب سے, اور زیادہ مزیدار ہوتی سچویشن. ابھی جو اینڈ ہوا ہے اس کا اس سے سیٹسفیکشن بھی نہیں ملی, اور آخر میں جو دکھایا گیا کہ شبرا اور شامر اکٹھے ہو گئے, یہ بھی تھوڑا سا سسپینس ٹائپ سین رکھا گیا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شامر ابھی بھی امیجن کر رہا ہو, کیونکہ اس کے پارٹ 2 کی جگہ رکھ دی گئی ہے. اب اس کا پارٹ 2 انہی بیسس پر بنایا جائے گا کہ شاید شبرا ابھی بھی ناراض ہے اس سے, اور دوسری جانب مہرین زندہ بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک بھی ہے. اور مہرین اس طرح کی لڑکی دکھائی گئی ہے کہ اتنی چھوٹی سی بات پر کہ وہ شامر کو پسند کرتی تھی تو وہ اس کے پورے خاندان کی تباہی پر آ گئی تھی. تو اب جب کہ اس کے والد کو مروا دیا گیا ہے تو اس کا بدلہ بھی وہ لے گی. تو یہ چیز بالکل پارٹ 2 میں ہو سکتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ پورے امکانات موجود ہیں اس ڈرامہ کا سیزن 2 آنے کے. اس کے علاوہ سلیمان احمد کی بہن جس نے سلیمان احمد کو ساتھ ہو کر مروایا, پوری سازش میں حصہ رہی ہے ایک طرح سے ہارون بیگ کا, تو وہ بھی اس کا بھی کچھ نہ کچھ اینڈ ہوگا. اور یہ ساری کی ساری سچویشن اور اس بیس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ سیزن 2 بآسانی بنایا جا سکتا ہے, اور ہمیں دیکھنے میں مجھے لگتا ہے کہ مزہ آئے گا. ابھی اس ڈرامہ کو ایک طرح سے ختم نہیں کیا گیا, یہیں پر ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے. مجھے اس کا اینڈ بالکل بھی پسند نہیں آیا, اس سے بہتر اینڈ اس کا ہونا چاہیے تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے اس کا اینڈ اتنا بہترین نہیں بنایا گیا کہ اس کا سیزن 2 بنایا جائے گا, جس کا انتظار مجھے لگتا ہے کہ اب سب کو ہی ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کہ اس کا اینڈ کیا تسلی بخش تھا, اور کیا اس کا سیزن 2 واقعی میں آئے گا یا نہیں آئے گا, یا آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اس حوالے سے مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.